मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। लीजिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का वह सभी प्रश्न लेकर के आ चुका हूं जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा, चाहे सेट नंबर ए हो, बी, सी, डी, ई, एफ, कोई भी सेट हो। सभी सेटों के क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेगा जिस प्रकार से आपने संस्कृत के पेपर में फोड़ा है। देखिए, मैं संस्कृत के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एंड 2 प्रकार से मॉडल क्वेश्चन पेपर को कवर किया था एंड पूरा का पूरा पेपर वहीं से आया है। टेंशन मत लो, विज्ञान के लिए हम 4 सेटों का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आएंगे एंड चैप्टर बाय चैप्टर एकदम आसान भाषा में एक एक प्रश्न का उत्तर तुरंत रटाएंगे ताकि तुमको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। सिंपल सा आपको करना क्या है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न का उत्तर आसान भाषा में समझने का प्रयास कीजिएगा, बाद में नहीं रटना पड़ेगा और आपके दिमाग में तुरंत एकदम हिट करने वाला है। आप देख सकते हैं हमारे सामने अवेलेबल है क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक सेशन 2023 का है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह मैटर नहीं करता कि किस सन का है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड भोपाल द्वारा वर्ष 2024 के लिए नया कोई क्वेश्चन बैंक जारी किया ही नहीं गया है, इसलिए हमें 23 के क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है। एंड मार्केट में जो अवेलेबल है बस यहां पर सन को चेंज कर दिए हैं, बाकी अंदर का कंटेंट आपको 100% सेम देखने को मिलेगा, चाहे तो आप मिला सकते हैं। इसीलिए हम 2023 के क्वेश्चन बैंक से ही कवर करेंगे क्योंकि इसके पहले भी इसी क्वेश्चन बैंक से बच्चों को पढ़ाया गया है। आप देख सकते हैं कि आपका कुछ इस प्रकार से रहने वाला है एग्जाम में ब्लूप्रिंट। 75 मार्क्स का पेपर रहेगा एंड चैप्टर बाय चैप्टर देख लीजिए। हमारे आसपास के पदार्थ से 6 नंबर का आएगा। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, यहां से 7 नंबर का आएगा। परमाणु और अणु से 7 नंबर का आएगा। परमाणु की संरचना 7 नंबर का आएगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा यहां पर अवेलेबल है। हम बढ़िया चैप्टर बाय चैप्टर आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमो नमः करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ जहां से 6 नंबर का देखने को मिलेगा, यहां से मोस्टली 1 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे एंड 2 नंबर का एक प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे ये कंप्लीट होगा तो हम कवर करेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यहां से 7 नंबर का आएगा। 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस एंड 1 नंबर के 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो सीधे हम ओपन करते हैं अध्याय नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में एंटर करने से पहले हमें थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। देखो, यदि मैं पदार्थ की बात करूं तो पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। एक होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है गैस। वैसे जब आप और आगे क्लास में जाएंगे तो पदार्थ की 5 अवस्था देखने को मिलेगी। ठोस, द्रव, गैस, ये 3 तो है ही। 2 और सीखेंगे, एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और एक है प्लाज्मा। लेकिन अभी अगर तुम्हारे पेपर में दिया जाए कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं तो दिमाग में बैठा लो, आपको 5 नहीं बल्कि 3 ही लिखना पड़ेगा। हमारे कक्षा 9वीं के सिलेबस में पदार्थ की 3 अवस्था का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, पदार्थ की 3 अवस्था तो आपको पता चली गई, लेकिन ठोस क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, गैस क्या होता है, इसको आसान भाषा में समझना। देखो, कोई भी ऐसा पदार्थ तुम ले लो जो कि दबाने पे कभी ना दबे, ठीक है। देखो, मैं दबा रहा हूं तो कभी नहीं दब रहा है एंड प्रेशर देने पर ये कभी टूटे ना, इसे हम ठोस से डिफाइन कर सकते हैं। यदि और हम थोड़ी डेप्थ में जाएं तो ऐसा कोई पदार्थ जो कि दबाने से आसानी से ना दबे, रखने पर वो बहे ना, मतलब उसमें बहाव का गुण ना हो, तरलता ना हो, उसे हम ठोस कहेंगे। अगर मैं द्रव की बात करता हूं तो द्रव मतलब ऐसा कोई पदार्थ जिसको समतल प्लेन में रखने पर, जैसे ये सरफेस टेंशन है, प्लेन है, इस पे मैं रखूं तो उसमें बहने का गुण हो, बहाव का गुण हो, इसे हम द्रव कहेंगे। एंड अगर मैं गैस की बात करूं तो इसमें विसरण का सबसे अधिक गुण हो। विसरण मतलब ये होता है जैसे मैं उसे खोलूं तो बहुत जल्दी चारों तरफ फैल जाए, उसे कहते हैं गैस। मैं उम्मीद करता हूं मोटा माटी दिमाग में स्ट्रक्चर बना होगा, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न यही बनेगा कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो ध्यान से 3 लगाना है, 5 नहीं। लेकिन जब क्लास 12 में जाओगे तो फिर पदार्थ की 5 अवस्था तुमको बतानी पड़ेगी। गॉट इट? चलिए, यहां से इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं। बाकी 1 नंबर के क्वेश्चंस के लिए बैक टू बैक टेस्ट लिया जाता है। टेलीग्राम पर लिंक दूंगा, टेस्ट के माध्यम से आप 1 नंबर के क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, यहां पर कह रहा है कि ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, क्यों? अच्छा, विसरण मतलब होता है फैलना। आप देखे होंगे ये पेंसिल ठोस है,
ये कहाँ फैल रहा है, मैंने रख दिया ना तुम्हारे सामने, नहीं फैल रहा है। लेकिन यहीं पर मैं पानी, जैसे मैंने पेंसिल फेंका, पानी फेंका होता तो पानी तुरंत फैल जाता, है ना। जैसे मैंने कॉपी पे अगर पानी फेंकता तो कॉपी पे पूरी पानी फैल जाती। ठीक, तो यहां पर पूछा है कि ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण अधिक क्यों होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर लिखेंगे, जो द्रव के कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण सबसे अधिक होता है। वैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन से पूछता है कि सबसे अधिक विसरण किस पदार्थ में होता है, तो गैस में होता है, क्योंकि गैस के कण और दूर दूर होते हैं। आपको पता है अगर गैस के कण पास पास होते ना तो गैस जो उड़ रहा है वो उड़ने लायक नहीं होता, बल्कि ठीक ठोस या सॉलिड की तरह ऐसे एक स्थान पर रखा होता। चलिए, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमें बेसिक इंफॉर्मेशन के तौर पर पता होना चाहिए। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा होती जो उसके इकाई मात्र द्वारा अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है, उसे कहती हैं गुप्त ऊष्मा। मतलब जो रिएक्शन हो लेकिन अंदरूनी तौर पर हो, जो प्रॉपर वे में खुल के सामने ना आए। जैसे होता है ना कि आप चोरी कर रहे हैं, बड़े चुपके चुपके जा रहे हैं, बड़े गुप्त तरीके से जा रहे हैं, बस वही गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बाकी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट कहता है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। वेरी सिंपल, जैसे कि मैंने बताया कि गैसों में विसरण होता है, तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है जरा समझना। कोई चीज ठोस है, ठीक है, सपोज करो पेंसिल ठोस है, और ठोस को मैं जलाऊं तो ये सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाए, इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसका अच्छा एग्जांपल है कपूर। कपूर देखे होगे, कपूर हमारे घर में रखा है, कपूर में जैसे ही हम आग जलाते हैं, कपूर सॉलिड से तुरंत गैसीय अवस्था में बदल जाता है। वैसे तो नॉर्मल तौर पर होना चाहिए कि ठोस से पहले द्रव्य बने, द्रव्य से गैस बने, एंड इसका अच्छा एग्जांपल बर्फ है। जब बर्फ तुम सपोज करो बर्फ है, और बर्फ को जब तुम पिघलाओगे तो बर्फ पहले पानी बनेगा, मतलब द्रव, फिर जाकर के गैस बनेगा। ठीक, तो बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही है। लेकिन ऊर्ध्वपातन उससे कहते हैं जब ठोस से सीधे कोई चीज गैस में कन्वर्ट हो जाए, ध्यान रखना, एक नंबर का प्रश्न बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गलनांक किसे कहते हैं। तो सिंपल सा, गलनांक मतलब होता है गलना, तो कोई चीज का ठोस से आपका द्रव में परिवर्तन होना गलनांक कहलाता है। एंड क्वथनांक की बात करता हूं तो कोई चीज द्रव्य से और गैस में कन्वर्ट होता है, इसे कहते हैं क्वथनांक। एक अच्छा ट्रिक बताता हूं, ध्यान से देखना। देखो यहां पर तुम सिंपल सा, यहां पर मैं लिखता हूं, ठीक है, यहां पर आप लिख लो ठोस, लिख लो, यहां पर लिख लो द्रव, और यहां पर लिखो गैस। गॉट इट। अब ठोस से कोई चीज द्रव बन रहा है, इसे कहेंगे गलनांक, और द्रव से गैस बन रहा है, इसे कहेंगे क्वथनांक। तो यहां पर लिख दो भाई साहब गलनांक, एंड यहां पर आप लिख लो क्वथनांक। ठीक, क्वथनांक। लो, तुम्हारा स्ट्रक्चर बन गया। बस इतना ध्यान रखना, तुमसे गलनांक का डेफिनेशन पूछे, क्वथनांक का डेफिनेशन पूछे, आसानी से कर पाओगे। ठोस से द्रव बनना गलनांक, द्रव से गैस बनना क्वथनांक। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट एक नंबर का प्रश्न पूछेगा, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। बाकी कोई बहुत खास प्रश्न नहीं जो हमें बहुत तैयारी करनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गर्मी में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। और आपको पता है कि आपकी एग्जाम में बहुत गर्मी आने वाली है, तो गर्मी में भाई हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जो सूती कपड़े होते हैं वो जल का अच्छा अवशोषक होता है। मतलब जब आपके शरीर से पसीना निकलेगा तो सूती कपड़ा सूख लेगा। ठीक है। नेक्स्ट कहता है बाष्पीकरण क्या है। अरे सिंपल सा यार, बाष्पीकरण क्या होता है, द्रव का बाष्प में बनना, मतलब हवा में कन्वर्ट ही तो बाष्पीकरण कहलाता है, खत्म। नेक्स्ट, ठोस, द्रव और गैस में अंतर पता होना चाहिए। एंड मैं चाहता हूं इसका चार अंतर आप कॉपी में लिखिए, एंड मुझे अपने सही आंसर को चेक कराने के लिए व्हाट्सअप कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7470705703। इसमें आप अपने आंसर को टैग जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए आज होमवर्क है। मैं देखता हूं कौन कौन से स्टूडेंट्स होमवर्क को अटेंड करती हैं। वैसे मिडिल एजुकेशन जब भी होमवर्क देता है तो बहुत सारे बच्चे अटेंड करके एंड मुझे सेंड भी करते हैं। जिसका आंसर सबसे अच्छा और सटीक लगेगा उसके आंसर को मैं टेलीग्राम पर शेयर करूंगा, जहां पर लगभग 46 से 47,000 बच्चे जुड़े हैं। तो एक गोल्डन चांस है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, प्लीज आंसर सेंड जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि वायुमंडल में गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई एक विधि बताना है। मतलब गैस को तुम द्रव में कन्वर्ट करो, इसलिए कौन सी विधि है ये चीज तुम्हें बताना है यहाँ पर। तो सिंपल से संपीड़ित करके ही उसे किया जा सकता है, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। बर्फ का टुकड़ा पानी पर क्यों तैरता है। तो सिंपल सा, जो बर्फ का टुकड़ा होता है उसके बीच में रिक्त स्थान होता है, इस कारण से वो पानी में तैरता है। बस बाकी पढ़ लेना, वही सब लिखा हुआ जो मैं समझा दिया। नेक्स्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो एंड डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। बस इनफ, आज के लिए इतना ही। ये रहा आपके अध्याय नंबर 1। मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा।
जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर कहता है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।